मसूरी में सशक्त उत्तराखंड @25 चिंतन शिविर के द्वितीय सत्र का समापन, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने सभी अधिकारियों ने की चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पदक विजेताओं से की मुलाकात खिलाड़ी हिमांशु व सचिन को किया सम्मानित। उत्तराखंड में पीसीएस पदों पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी का चयन सामान्य श्रेणी में क्यों, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। अंकिता हत्याकांड में 5 दिसंबर के बाद दाखिल होगी चार्जशीट, वीआईपी कौन, अभी भी नहीं खुला राज। चिंतन शिविर से निकलेगी विकास की अमृत धारा, मुख्य सचिव ने कहा शिविर की रिपोर्ट सप्ताह के भीतर दे अधिकारी। हरिद्वार के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को झटका, हाईकोर्ट ने चुनाव को चुनौती देती याचिका की स्वीकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है और मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर लक्सर से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर जिलाधिकारी से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है। लक्सर से खबर, जहां पर जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने की शिकायत, राशन डीलर व जिला आपूर्ति अधिकारी की शिकायत की है। तो राशन डीलर और जिला आपूर्ति अधिकारी की ये शिकायत की गई। लक्सर के इस्माइलपुर गाँव के राशन डीलर की शिकायत की गई है। इसी के साथ राशन डीलर के खिलाफ दर्ज हुआ है मुकदमा। कोतवाली में सरकारी राशन के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया। सरकारी राशन के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। राशन डीलर की अभी तक नहीं हुई दुकान सीज। 2 माह से ग्रामीण भटक रहे राशन को, जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई की बात सामने नहीं आ रही है। जिलाधिकारी से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई है। जिलाधिकारी से ग्रामीणों ने शिकायत की है और शिकायत कर राशन डीलर पर कार्रवाई की मांग की गई है। राशन डीलर व जिला आपूर्ति अधिकारी की शिकायत की गई। ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर लक्सर के इस्माइलपुर गांव के राशन डीलर की ये शिकायत की गई है। वहीं पर शिकायत कर दर्ज किया गया मुकदमा। कोतवाली में सरकारी राशन के गबन का मुकदमा दर्ज किया गया है। राशन डीलर के द्वारा सरकारी राशन के गबन का मामला सामने आ रहा है, जहां पर राशन डीलर की अभी तक दुकान सीज नहीं की गई है। इस पर हमारे साथ संवाददाता राम गोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। राम गोपाल, ये जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर राशन डीलर के जो विरोध में अब जो ग्रामीण है उनके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया है, इसको लेकर क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लक्सर के इस्माइलपुर पंचायत के राशन डीलर के द्वारा एक गबन किया गया है। उसी गबन को लेकर के एक शिकायतकर्ता ने लक्सर कोतवाली में तहरीर दी गई, यानी कि जो आपूर्ति निरीक्षक है दिनेश शर्मा, उनके द्वारा भी जो है आदेश किया गया था और इसमें जो लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। लेकिन अभी तक जो राशन डीलर है उसके पास जो राशन पड़ा हुआ है वो भी वितरित नहीं किया गया है, क्योंकि किसी अन्य राशन डीलर को वो अटैच नहीं किया गया। इसी को लेकर के और ना ही उसकी दुकान सीज की गई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है, क्योंकि कई बार जो आपूर्ति अधिकारी है हरिद्वार, उनके द्वारा शिकायत की गई है, उनके द्वारा भी कोई कार्रवाई जो है राशन डीलर के खिलाफ नहीं की गई है, कोई दुकान उनकी सीज नहीं की गई है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के जिलाधिकारी से शिकायत की गई है। जी, ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद राम गोपाल। हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि राशन डीलर के विरोध में ये मुकदमा दर्ज कराने का मामला सामने आया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर लक्सर से खबर, जहां पर नकली नोट चलाने वाला युवक पुलिस के हवाले। लक्सर से खबर, जहां पर नकली नोट चलाने वाले युवक अब पुलिस के हवाले है, जहां पर स्थानीय लोगों ने पकड़ कर किया पुलिस के हवाले। आरोपी लंबे समय से नकली नोटों से करता था खरीदारी और अब इसको ग्रामीणों के द्वारा पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। युवक से करीब 2000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। नकली नोट चलाने वाला युवक पुलिस के हवाले। तो आपको बता दें कि लंबे समय से आरोपी के द्वारा नकली नोटों के चलते ये खरीदारी की जा रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
आरोपी लंबे समय से इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहा था नकली नोटों को लेकर। तो ये लक्सर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों के द्वारा इसे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है और वहीं पर इस पर पुलिस को 2000 रुपए के नकली नोट भी इससे बरामद हुए। तो ये लक्सर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नकली नोटों से खरीदारी करने का ये मामला सामने आया है। युवक के द्वारा नकली नोटों से खरीदारी की जाती थी, जहां पर अब ग्रामीणों के द्वारा इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं पर जांच में पुलिस को इसके पास से 2000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। तो इस और जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हैं। रामगोपाल, ये नकली नोटों से खरीदारी का जो मामला सामने आ रहा है, जहां पर अब ग्रामीणों के द्वारा इसको पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, इसको लेकर क्या जानकारी? हरिद्वार के रेवली महदूद का मामला है और जिस तरीके से ये जो युवक था, यानी कि जो नकली नोटों को सप्लाई करके खरीदारी करता था और रेवली महदूद का जो बाजार था उसमें ये सप्लाई करता था, यानी कि उनके द्वारा जो खरीदारी है वो किया जाता था। लंबे समय से जो है ये चला रहा था और काफी टाइम से जो है इसकी शिकायत मिली थी। ग्रामीणों ने पकड़कर खुद ही जो है पुलिस के हवाले किया है और पुलिस अब जो है पूछताछ कर रही है। जी ये जानकारी देने के लिए धन्यवाद रामगोपाल। तो आपको बता दें कि ये मामला सामने आया, जहां पर लोगों की मुस्तैदी के चलते लोगों ने अब इस चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये लंबे समय से इसके द्वारा नकली नोटों से खरीदारी की जाती थी और अब लोगों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा इसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया, जहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस को इसके पास से 2000 के नकली नोट भी बरामद किए गए। तो ये लक्सर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर नकली नोटों से खरीदारी का मामला सामने आया है। ये युवक जिस नकली नोटों से ये खरीदारी करता था, जहां पर लंबे समय से लोग इसकी तलाश थी और अब ग्रामीणों के द्वारा इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो वहीं पर इस युवक के पास से पुलिस को 2000 के नकली नोट बरामद हुए हैं। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर ये युवक है, जहां पर इस युवक के द्वारा नकली नोटों से खरीदारी की घटना को अंजाम दिया जाता था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर रुड़की के मालवीय चौक स्थित आनंद नम, जहां पर बैंकेट हॉल में कोरोना काल के समय अकाल मृत्यु हुए लोगों की आत्मा शांति के लिए चल रहे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा का समापन हो गया, जिसमें देश के कोने कोने से आए साधु संतों ने शिरकत की। वहीं समापन के अवसर पर एएसडीएम विजय नाथ शुक्ला और खानपुर विधायक उमेश कुमार ने भी शिरकत की। इस दौरान विधायक उमेश कुमार ने भी भक्ति भावना से क्षेत्र की जनता के सामने 2 भजन अपनी आवाज में गाकर जनता को झूमने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं पर आपको बता दें कि रुड़की के मालवीय चौक स्थित आनंदम बैंकेट हॉल में 16 नवंबर से 23 नवंबर तक 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसका आज देश के कोने कोने से आए साधु संतों के सानिध्य में समापन हो गया। कानपुर में ईंट भट्टा मालिकों ने बैठक कर भट्टा एसोसिएशन बॉडी का गठन किया है। इस दौरान 5 उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव और महासचिव का चयन किया गया। बुधवार को लंडौरा ईंट भट्टा स्कूल में भट्टा मालिकों की बैठक हुई। इस दौरान सैनुब अहमद, अनिल कुमार, हरेंद्र सिंह समेत 5 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया गया। नितिन सिंघल को महासचिव, अमित अरोड़ा को सचिव नियुक्त किया गया है। तो वहीं पर फहीम अहमद को भी महासचिव बनाया गया है। कलियर, झबरेड़ा, मुंडल नाला, तो वहीं पर झबरेड़ा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। 21 नवंबर को भट्टा मालिकों ने पहली बॉडी को भंग कर अशोक राणा को एसोसिएशन अध्यक्ष चुना गया था। ट्रेड के लिए भट्टा स्वामी आज मौके पर पहुंचे और हमने 23 तारीख की मीटिंग रखी थी 1 बजे और आज हमने एक कमेटी गठित की। आज 80 के लगभग जो भट्टा स्वामी थे यहाँ पे और पद जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, संरक्षक हैं, सचिव हैं, सभी पदों के नाम की घोषणा कर दी।
अभी आज मौके पे नहीं आए, वो आएंगे तो उनसे हिसाब किताब ले लिया जाएगा। वो कहीं किसी कारण से बाहर है। बेहतर हुआ अब तक हम कंधे से कंधा मिला के चलते। यहाँ सारे जो है एक दूसरे हाथ से हाथ पकड़े खड़े हैं और एक दूसरा बिल्कुल चलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं सब। जो ये पुरानी यूनियन थी हमारी, ये हमारा भट्टा बंद कराना, हमारे उद्योगों को मतलब बंद कराना चाह रही थी बिल्कुल। जो हमारे साथ जितनी लेबर जुड़ी हुई है उन सबके रोजगार को छीन रही थी और हम सब मिलकर यहाँ पे उन सबको रोजगार और अपना भट्टा ट्रेड चलाने के उसमें काम कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एलबीएस एकेडमी में सुबह सुबह सीएम धामी की क्लास। एलबीएस एकेडमी में सुबह सुबह सीएम धामी के द्वारा क्लास ली गई। मुख्यमंत्री ने लगाई अधिकारियों की योगा क्लास। शिविर के अंतिम दिन की शुरुआत योग से हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया योगाभ्यास। सीएम पुष्कर सिंह धामी के द्वारा योगाभ्यास किया गया। मुख्य सचिव और तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें मौजूद रहे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, एकेडमी के कालिंदी ग्राउंड में ये योगा कार्यक्रम आयोजन किया गया। एकेडमी के ये ग्राउंड में योगा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां पर सीएम ने की मॉर्निंग वॉक कर जवानों से मुलाकात। गेट पर आईटीबीपी जवानों से मिले मुख्यमंत्री धामी। मुख्यमंत्री के द्वारा योगाभ्यास किया गया। एलबीएस एकेडमी में सुबह सुबह सीएम धामी के द्वारा ये क्लास ली गई, जहां पर सीएम धामी ने मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की योगा क्लास लगाई। तो आपको बता दें कि शिविर के अंतिम दिन शुरुआत योगा से हुई है, जहां पर मुख्यमंत्री सीएम धामी के द्वारा ये योगा किया गया, जहां पर सीएम के द्वारा सब अधिकारियों के द्वारा एलबीएस एकेडमी में ये योगा किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, एलबीएस एकेडमी की तस्वीरें हैं, जहां पर सीएम धामी पहुंचे और वहां पर उनके द्वारा ये योगाभ्यास किया गया। तो सीएम के द्वारा साथ और भी अधिकारी यहां पर मौजूद, आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह सुबह एलबीएस में सीएम धामी ने किया योगाभ्यास। जहां पर सीएम धामी योगा करते नजर आ रहे हैं। उधम सिंह नगर में चिकित्सक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जहां पर आलम यह है कि बढ़ती चिकित्सकों की मनमानी लोगों के लिए सरदर्द बनती जा रही है। जहां पर उधर टेढ़े चिकित्सकों को सीधा करने के लिए अब प्रशासन ने कमान संभाल ली है, जहां पर प्रशासन ने चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई अस्पतालों के खिलाफ एक्शन लिया है। तो लगातार अस्पतालों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में एसडीएम साहब काशीपुर, तहसीलदार साहब डॉक्टर अमरजीत, मैं डॉक्टर तपन शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी काशीपुर नगर में अपंजीकृत चिकित्सकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसमें दड़ियाल रोड पर सहारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को सीज करा गया है। सेवा अस्पताल पर जुर्माना डाला गया है व ये जसपुर रोड पर बिना नाम के अस्पताल मिसरवाला के सामने बिना नाम के अस्पताल एक संचालित था, जिसको सीज करने की कार्रवाई गतिमान है। सहारा मल्टी स्पेशलिटी में पंजीकरण नहीं था नैदानिक स्थापना अधिनियम के अंतर्गत। लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर नसबंदी शिविर लगाया जा रहा है, जहां पर खानपुर ब्लॉक में भी इसका प्रचार प्रसार कर लोगों को जानकारी दी जा रही है। सीएससी के प्रसव वार्ड की प्रभारी एएनएम आंचल सैनी ने बताया कि लक्सर सीएससी पर परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत नसबंदी शिविर लगवाया जा रहा है, जहां पर शिविर में लक्सर व खानपुर के लोगों की नसबंदी की जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे।
ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब जनता बोलेगी, सारी पोल खोलेगी, देखेंगे आपके वार्ड का विकास। क्या समस्याओं से मिली निजात? पब्लिक की पूरी हुई आस, मिस्टर पार्षद फेल हुए या पास? के न्यूज इंडिया पर देखिए वार्ड अदालत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर काशीपुर से, जहां पर हिंदुस्तान के मशहूर मुस्लिम धर्मगुरु शाह मोहम्मद सकलेन ने मियां के यौमे विलादत की मौके पर आज काशीपुर सकलेन में एकेडमी की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा केंद्र का आयोजन किया गया, जिसमें उजाला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने शिरकत करते हुए बड़ी तादाद में पहुंचे। वहीं पर गरीब बेसहारा लोगों को चिकित्सा राहत पहुंचाई गई। एकेडमी की तरफ से चिकित्सकों ने जहां पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और फ्री दवाइयां का इंतजाम किया, तो वहीं पर वरिष्ठ चिकित्सकों ने बड़ी संख्या में पहुंचे बीमार लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देकर राहत पहुंचाई। हमारी एकेडमी तमाम जो है क्या तुम्हें देश भर में इस तरह के काम करती रहती है, तो हमारे लिए बड़ा खुशी का मौका है। और इस मौके पर हमने देखा है कि यहाँ बेचारे गरीब लोग हैं जो अच्छे अस्पतालों से या डॉक्टरों के पास नहीं जा पाते, उनसे इलाज नहीं करा पाते, तो हमारी एकेडमी की तरफ से ये व्यवस्था और कराई गई है कैंप की, ताकि वो शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर और जो अच्छे डॉक्टर हैं उनसे मतलब जो है उन्हें वो दिखाएं और उनसे अपना जो है दवाई वगैरह मतलब। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की खबरों के बीच कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर से खबर, जहां पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। कानपुर से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल हो रहा। तमंचा लहराने के बाद की गई फायरिंग, तो पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि पुलिस आरोप युवक की तलाश में जुटी हुई है। जूही थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। तो आपको बता दें कि यह मामला सामने आ रहा है कानपुर से। तो पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो कानपुर से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। तमंचा लहराने के बाद की गई फायरिंग, तो तमंचा लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं पर तमंचा लहराने के बाद इस युवक के द्वारा फायरिंग भी की गई है। तो वहीं पर अब पुलिस इस युवक की तलाश में जुटी हुई है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस युवक के द्वारा बिना डर के किस तरीके से ये युवक बीच सड़क पर ये वीडियो बना रहा है। ये तमंचा लहराता है और तमंचा लहराने के बाद इसके द्वारा फायरिंग भी की जाती है और ये इसका वीडियो भी बनवा रहा है, जहां पर इससे साफ नजर आ रहा कि बिना खौफ के इसमें इस युवक में किसी प्रकार का पुलिस का खौफ नहीं है, किसी प्रकार का प्रशासन का खौफ नहीं है। जहां पर ये तमंचा जहां पर लहरा रहा है, वहीं पर इसके द्वारा फायरिंग भी की जा रही है और इसका वीडियो भी बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये कानपुर से ये वीडियो वायरल हो रहा, जहां पर इस युवक के द्वारा दबंगई दिखाते हुए, सारे नियमों की अवहेलना करते हुए, जहां पर सरकार के द्वारा प्रशासन के द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि इस तरह की चीजें ना की जाए, तो वहीं पर अब इस युवक के द्वारा तमंचा लहराते हुए ये फायरिंग की जा रही है, जहां पर किसी प्रकार की घटना हो सकती है और इसके द्वारा आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो जूही थाना क्षेत्र का ये वायरल वीडियो बताया जा रहा। तो बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां खबर रायबरेली से खबर, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करना पड़ा भारी।
ये रायबरेली से आप तक खबर पहुंचा रहे, जहां पर छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया। तिलक चढ़ाने आए लोगों के साथ मारपीट। वही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तिलक करने आए यहां पर लोगों से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां पर जगतपुर पुलिस ने अब 2 लोगों को किया गिरफ्तार। घायलों का वहीं पर इलाज किया जा रहा है, जहां पर घायलों का सीएससी में चल रहा इलाज। जगतपुर थाना क्षेत्र के पड़रिया गांव का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर युवकों को छेड़छाड़ का विरोध करना भारी पड़ गया, जहां पर तिलक चढ़ाने आए लोगों के साथ ये मारपीट की गई है। जहां पर छेड़छाड़ का विरोध इन युवकों के द्वारा किया गया तो वहीं पर उनसे मारपीट की गई है, जहां पर अब पुलिस के द्वारा इसके चलते 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। तो वहीं पर इस मारपीट में जो लोग घायल हुए हैं उनको सीएससी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। तो ये रायबरेली से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर तिलक चढ़ाने युवक आए थे, जहां पर तो आपको बता दें कि छेड़छाड़ का विरोध करना युवक को पड़ा भारी, जहां पर तिलक चढ़ाने आए लोगों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। तो वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर विकास नगर से है। सूबे के काबीना मंत्री और पचवादून प्रभारी प्रेमचंद अग्रवाल ने पचवादून की तीनों विधानसभाओं का दौरा कर जनता से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान, सहदेव सिंह पुंडीर तो वहीं पर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विकासनगर में आयोजित जनता मिलन और जन सुनवाई में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित समस्याओं के निराकरण के दिशा निर्देश दिए। हालांकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से निपटा कर लेकिन जनहित के मुद्दों को लेकर शिकायतकर्ता और क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान के शिकायतकर्ता के बीच नोकझोंक हो गई। जैसे ही आसार में बनी तो वहीं पर इस दूसरी ओर से इस कार्यक्रम के बीच कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर पुलिस सतर्क रही और कई कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया। तो वहीं पर कांग्रेसी नेता हाथों में काला झंडा लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। माननीय विधायक जी को ये स्मृति चिन्ह भेंट किया जाना है नगर पालिका की। जनता जो लोग आए जनता के उनसे हमारे जो समस्या है उनका निदान यहाँ पे किया है और जिस प्रकार और भी समस्या क्योंकि हमने पहले ही एक अनुरोध किया था सभी से कि सुबह सब आके अपना यहाँ रजिस्टर में उसको जानकारी दे दें, अपने जो भी कागज पत्र उसमें दें ताकि उसमें हम लोग पहले से उसकी तैयारी रखें। तो वो जो 3 समस्याएं आई हैं उनको हमने यहाँ सुना दी है, उसको निदान हुआ भी है। शेष की समस्याएं उसके बाद भी आई है तो मैंने अपनी जो सीधी सभासद भी तैयारी को निमंत्रण आया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी की बात बेरोजगारों की नौकरी इन्होंने अपने सितारगंज मीना बाजार में दुकानदारों द्वारा किए गए पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाने की चेतावनी बीते 1 सप्ताह पहले ही दे दी गई थी, जिस पर कुछ दुकानदारों द्वारा सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटा लिया गया था, लेकिन कुछ वहीं पर दुकानदारों ने दिए गए समय के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया, जिस पर बुधवार सुबह पीडब्ल्यूडी विभाग के जेई सतपाल बुलडोजर लेकर मीना बाजार पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से उनके साथ स्थानीय पुलिस बल व उप जिलाधिकारी भी पटवारी भी मीना बाजार पहुंचे, जहां पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने बताया कि जो दुकानदार अतिक्रमण स्वयं तोड़ना या हटाना चाहते हैं उन्हें समय दिया गया है कि वह किए गए अतिक्रमण को हटा ले, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो, वरना विभाग द्वारा तोड़े जाने पर नुकसान का उत्तराधित्व प्रशासन ही होगा। खबर हरिद्वार से है, जहां पर दक्षिण भारत से राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। उसी की तर्ज पर उत्तराखंड में भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा पर तंज कसते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री
और हरिद्वार बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस आज पूरे देश में खत्म हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा से उनका कोई भला हुआ नहीं होगा। जहां पर निशंक पर पलटवार करते हुए हरिद्वार महानगर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी ने कहा कि बीजेपी के बड़े नेता बोलते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, मगर कांग्रेस खत्म होने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी नेताओं को सोच विचार कर बोलना चाहिए। हरिद्वार में हरीश रावत के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। निशंक ने कहा कि कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला भी बचा नहीं है। पूरे देश में कांग्रेस निपट गई है। देश की जनता ने ठान लिया है कि अब बेईमानी, भ्रष्टाचार और ब्लैकमेलिंग को खत्म करना है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।